बदलते फैशन में आज सबसे बड़ा आकर्षण है इमिटेशन ज्वेलरीज का, क्योंकि सोने से कम नहीं, खोने से गम नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की एक स्पेशल बिजनेस डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सफलता की एक खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे सबसे ज़्यादा फिदा होती है। शिव खेड़ा जी का है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। उसकी नकल, उसकी डुप्लीकेट को हम इमिटेशन ज्वेलरी का नाम कहते हैं। तो आप अभी देख रहे होंगे फैशन बदलता है, तो बदलते फैशन को ध्यान में रखते हम लोग ये चीज़ बनाते हैं। टीवी सीरियल्स में, मूवी में कई तरीके की फैशनेबल ज्वेलरी उपयोग हो रही है। ये आपने टैगलाइन दिया है कि सोने से कम नहीं और खोने से कम। हाँ, ये टैगलाइन हमने रजिस्टर्ड भी करा रखी है, काफ़ी पुरानी टैगलाइन है। एंटिक ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, रजवाड़ी ज्वेलरी, दुल्हन ज्वेलरी। बदलते फैशन में आज सबसे बड़ा आकर्षण है इमिटेशन ज्वेलरीज का, क्योंकि सोने से कम नहीं, खोने से गम नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की एक स्पेशल बिजनेस डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं। आज हमारे साथ में है फैंसी ग्लैमर्स के डायरेक्टर अमित जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्कार भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपकी शॉप के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, काफ़ी बार आया भी हूँ, लेकिन जब फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो मैंने सोचा आज एक बार आके आपकी शॉप पर विजिट कर लें और क्यों ना आपके जो आप सर्विस दे रहे हैं मतलब इमिटेशन ज्वेलरीज के बारे में, उसके बारे में डिस्कस किया जाए और लोग जाने कि इमिटेशन ज्वेलरी आखिर होती क्या है। कई लोग नहीं जानते और कई लोगों के पास में इतना क्रेज़ है कि वो अपनी गोल्डन ज्वेलरी छोड़ के इमिटेशन ज्वेलरीज का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत चैनल में। धन्यवाद। तो सर, मैं सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिर ये इमिटेशन ज्वेलरी है क्या? एक्चुअल में इमिटेशन ज्वेलरी के कई सारे नाम हैं। जैसे इमिटेशन ज्वेलरी को कुछ लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोलते हैं, कुछ फैशन ज्वेलरी बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो सोने का और चांदी की जो ओरिजिनल ज्वेलरी बनती है, उसकी नकल, उसकी डुप्लीकेट को हम इमिटेशन ज्वेलरी का नाम कहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि गोल्ड ज्वेलरी और इमिटेशन ज्वेलरी में काफ़ी अंतर है, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी थोड़ी कॉस्टली होती है। इमिटेशन ज्वेलरी का बारे में ये कहा जाता है कि उसमें सेमी प्रीशियस स्टोन लगाए जाते हैं, कॉपर के ऊपर बनती है, रेट्स कम होते हैं और उसको लोग कैरी आसानी से करते हैं और कम रेट में वो रीजनेबल रेट पे आपको उपलब्ध हो जाती है। और सबसे ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है आज के समय में इमिटेशन ज्वेलरीज का। आपके बहुत से मॉडलिंग वाले भी वीडियोस मैंने देखे हैं जो आप सोशल मीडिया पर डालते हैं, और कई लोग तो मेरे फ्रेंड भी है ना आपके वीडियो है ना व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं। मेरी सिस्टर भी उसको यूज़ करती हैं। तो मतलब इनका क्रेज़ दिन प्रतिदिन बढ़ने का क्या कारण है आज के समय? ये इसके क्रेज़ के कई सारे कारण हैं। एक तो आप अभी देख रहे होंगे फैशन बदलता है, तो बदलते फैशन को ध्यान में रखते हम लोग ये चीज़ बनाते हैं। इमिटेशन ज्वेलरी, जो कि मैंने पहले बताया, थोड़ा सस्ता होता है, तो इस कारण से क्या है, जैसे आप हो गोल्ड को ज्वेलरी को आप एक बार परचेस करोगे, 2 बार करोगे, बट इमिटेशन ज्वेलरी में मैचिंग ज्वेलरी होती है। उसके अकॉर्डिंग आप फैशन के अकॉर्डिंग उसको बदल बदल के यूज़ कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे हो कि टीवी सीरियल्स में, मूवी में कई तरीके की फैशनेबल ज्वेलरी उपयोग हो रही है। तो आपको भी है कि ज़्यादातर जो दिखता है वो बिकता है। तो मूवी में इमिटेशन ज्वेलरी या सीरियल्स में जो दिख रही है, तो महिलाओं का तो क्रेज़ वैसे इमिटेशन ज्वेलरी हो या गोल्ड ज्वेलरी हो, शुरू से ही रहा है, तो उसी को देखते इसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि आजकल जब अपन बाहर जाते हैं तो गोल्ड की ज्वेलरी कैरी करना महंगा सौदा भी हो जाता है। सुनते हैं घटनाएं हो गई, काफ़ी कुछ चीज़ें चोरी हो गई, और एक मन में ये डर रहता है कि उस चीज़ को ले जा रहे तो अटैची की तरफ अपना ध्यान रहता है, एंजॉय नहीं कर पाते। इमिटेशन ज्वेलरी में ऐसा नहीं है, बहुत ही रीजनेबल रेट में ये है, तो इसको यूज़ भी करते हैं और मज़े भी लेते हैं। ये आपने टैगलाइन दिया है कि सोने से कम नहीं और खोने से कम। हाँ, ये टैगलाइन हमने रजिस्टर्ड भी करा रखी है, काफ़ी पुरानी टैगलाइन है और
इसको हमने रजिस्टर्ड भी करा रखी है और हम हर जगह इसका उपयोग भी करते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि आपके शोरूम्स में मतलब इमिटेशन ज्वेलरीज के मल्टीपल कलेक्शंस हैं, जी। तो वो मल्टीपल कलेक्शन सपोज किसी को है ना इमिटेशन ज्वेलरी चाहिए, हर ड्रेसिंग सेंस पे वो मैच हो जाती है आपके यहाँ पे जितनी? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या है कि ये काफ़ी जगह से आती है इमिटेशन ज्वेलरी। जैसे हम बात करें एंटिक ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, रजवाड़ी ज्वेलरी, दुल्हन ज्वेलरी, कई सारी फैशन के अकॉर्डिंग इसको कई जगह से बन के आती है, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, कैलकाटा। तो ये जैसा आपका ड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि उस पर काफ़ी अच्छा क्या लगेगा। कुछ आइटम हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, चूँकि काफ़ी समय हो चुका है इस लाइन में, करीब 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस और सबके सपोर्ट से हमने अपने प्रोडक्ट भी बनाना स्टार्ट किए हैं जो गोल्ड प्लेटेड होते हैं और लगभग इंडिया में काफ़ी शहरों में अपना जा रहा है। सर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फैंसी ग्लैमर आज के समय में ब्रांड बन चुका है। मैंने सागर में नहीं, छतरपुर में भी आपका नाम सुना है। एक फ्रेंचाइज मतलब एक शॉप देखी थी जहाँ पे फैंसी ग्लैमर्स की ब्रांडिंग थी, बाद में पता चला कि वो फैंसी ग्लैमर यहीं की है, सागर की। तो वहाँ से थोड़ा अट्रैक्शन और अटैचमेंट मेरा शुरू हुआ आपसे। तो आपने मतलब सागर में रह के इतनी बड़ी ब्रांड कैसे स्टेबल कर ली, क्या प्रोसेस रहा और आपने इसकी शुरुआत कैसे की बिजनेस की? जैसा आपको मैं बता दूं कि कोई भी ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है। मैंने आपको बताया है कि ये 20 साल हो चुके हैं। तो क्या हुआ, मेरी गोल्ड शॉप है फैंसी ज्वेलर्स करके, जो सागर में आप लोगों को मालूम है। तो फैंसी ज्वेलर्स है, मैं उसी पे शुरू से बैठता आ रहा हूँ और धीरे धीरे लगा कि ग्राहकों की रुचि को देखते हुए और पब्लिक डिमांड सब देखते हुए हम लोगों ने इमिटेशन का एक छोटा सा काउंटर स्टार्ट किया। उस काउंटर को स्टार्ट करने से हम लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिली और धीरे धीरे लोगों का इसमें रुझान बढ़ता गया, क्रेज़ बढ़ता गया। उसको देखते हुए हम लोगों ने इसको धीरे धीरे प्रमोट किया और आज जाके जब ज़रूरत, जैसे वो बोलते ना कि वक्त की ज़रूरत के हिसाब से अपन को मोल्ड होना चाहिए, तो उसके तरीके से हमने फिर उसको होलसेल में बनाया। होलसेल से फिर कुछ ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजीज़ के कैटलॉग निकाले, कुछ लोग आकर्षित हुए। तो हमारी करीब 5 फ्रेंचाइजीज़ खुद की चल रही हैं, जैसा आपने बताया छतरपुर, गंजवा सौदा, भोपाल, डीबी मॉल में भी है मेरी, और भी 2 चल रही हैं। तो होलसेल में तो ऑलमोस्ट सभी जगह जाता है अपना सामान और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। रिटेल शोरूम से होलसेल और फ्रेंचाइजी में आ गए और हम तो चाहते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत जो बन रहा है उसकी दिशा में हमारा भी कुछ सहयोग रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। सर इसमें आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो इसमें आपका आगे और क्या लक्ष्य है, किस तरीके से आप इसको स्टेबल करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनाने के लिए और क्या क्या कदम रहेंगे आप? जैसा कि आत्मनिर्भर का जो हमने नाम लिया है, ये तो आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है आत्मनिर्भर भारत। इसके लिए हम हर देश को अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने शहर के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरी सोच ये है कि इसके मैंने मॉडल बनाए हैं। जैसे होलसेल एक बड़ी लागत का काम है, उसके बाद मैंने एक छोटी लागत का बनाया है फ्रेंचाइजी काउंटर। इसमें क्या होता है, 10 से 15 हज़ार रुपये का स्टॉक, लेडीज़ है या जेंट्स है जो भी चाहे इस काम को अपने घर बैठ के कर सकता है। घर बैठ के करने का मतलब ये है कि ना उसको दुकान का रेंट भरना है, ये ना अदर जो खर्च वाले सोर्सेज हैं वो होना है। आप अपना काम करिए, काम के साथ में जब आपके पास वक्त है तो 1 घंटे 2 घंटे इस इमिटेशन ज्वेलरी आप हमसे 10 से 15 हज़ार की ले सकते हो। इसको आप बाकायदा सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए अपने रिलेटिव में या अदर्स जो आप जिस एरिया में रहते हो उसको आप एक मतलब हम माध्यम है, आप उसको जितना ज़्यादा प्रमोट करोगे आपका बिजनेस भी उतना डेवलप होगा। तो जितना ज़्यादा उसका डेवलप होगा तो महिला सशक्तिकरण भी इसमें आएगा, महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी, उनको भी लगेगा कि हमने कुछ कमाया है, अन्य किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपने बताया कि इस बिज़नेस को 10 से 15 हज़ार में शुरुआत कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात महिलाएं घर में बैठकर इसको डील कर सकती हैं, अपने रिलेटिव्स में कर सकती हैं, अपने आस पड़ोस में कर सकती हैं। लेकिन आज की माइंड साइकोलॉजी की बात करें तो ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो मिडिल क्लास से नीचे हैं, लोअर क्लास, वो बिज़नेस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। उनके माइंड में बिज़नेस को लेकर एक नेगेटिविटी होती है। कई लोग व्यापार को जुआ भी बोलते हैं,
कई लोग रिस्की भी बोलते हैं कि मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति 10 से 15 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, सपोज़ मानिए कि उसकी ज्वेलरी सेल नहीं हुई, सपोज़ मानिए कि वो सेल करने में उसकी एफिशिएंसी नहीं आ रही, या मान के चलिए कि आपसे 10,000 15,000 का प्रोडक्ट लिया और 5,000 का सेल हुआ और आगे का सेल नहीं, उसके लिए आप थोड़ा नहीं ऐसा नहीं है। देखो, एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा तो उसमें लगाना पड़ता है। जैसे आपने 10 से 15 हज़ार रुपये लगाया है तो ये आपका पूरा पैसा यूज़ होने वाला है। आपने मेरे से ली, आपने मेरे से जो ज्वेलरी ले गए हो वो सपोज़ आपकी नहीं बिकती है तो हमारे पास एक्सचेंज का भी है। आप एक्सचेंज करके जो आपके कस्टमर डिमांड करते हैं, जो आपके एरिया में चलता है, वो हम बदल के देंगे। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन होता है हमारा कि अब हम वो काम कर ही नहीं पा रहे या चूँकि उस वाली फील्ड में, जिस फील्ड में आप इन्वॉल्व हुए हैं इमिटेशन में, वो नहीं चल रहा, तो उसके लिए भी हम आपके पैसों को नहीं डूबने देते हैं। उसके लिए भी हमने एक 15% काट के, आपकी जो रकम आपने लगाई है अपने बिजनेस में, 15% एक छोटा सा अमाउंट है। 6 महीने में, साल भर में जब भी आपको लगता है, 2 साल में जब भी आपको लगता है कि नहीं ये हमारे लायक बिजनेस नहीं है तो इसको हमें क्लोज़ करना है, तो हम उसका पैसा रिफंड करते हैं। और दूसरी चीज़, हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जिस भी व्यक्ति को ये बिजनेस हमने स्टार्ट कराया है उसको हम सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, कैसे सेल करना है, उसको हम 1 हफ्ते का अपने यहाँ जो दुकान पे बिठाते हैं। मतलब जैसा सामने वाला होता है उसको उतना पूरा सहयोग करते हैं, पूरा ट्रेंड करके करते हैं कि उसका बिजनेस चले। क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है कि आपने 15,000 मेरे को दे दी और आपका ख़त्म हो जाए। मेरा है कि आपको 15,000 से 15 लाख रुपए तक ले जाना है, आपको सक्षम बनाना है। जब आप सक्षम बनोगे तो मैं तो ऑलरेडी सक्षम बनूंगा ना उस चीज़ को, क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ेगा। मेरे आज 10 लोग काम कर रहे हैं, फिर 50 करेंगे, फिर 100 करेंगे, तो ऐसे ही तो एक ब्रांड बनता है। तो उसी पर धीरे धीरे वर्क हो रहा है। और मेरे करीब 50 से 55 कस्टमर घर बैठ के महिलाएँ काम करती हैं। आप जैसे शहडोल हो गया, दतिया हो गया, खरगोन हो गया, भोपाल में 3-4 लोग हैं, इंदौर में, काफ़ी शहरों में हमारे यहाँ से ले जाते हैं 10, 15, 20 हज़ार रुपये का। और आज उनकी स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग आज 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ का वो सेल कर रही हैं। तो धीरे धीरे सब बढ़ता जाता है। ये तो हो गई सर आपकी फ्रेंचाइजी प्रोसेस की, महिलाएं घर पे बैठ के काम कर सकती हैं जी। अभी बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, मेरी भी नॉलेज में हैं, जो आपकी फ्रेंचाइजी या वर्क फ्रॉम होम करती हैं। अभी तक कोई भी ऐसी महिला हुई जिनका प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, पूरा रिटर्न करने के लिए आपके पास है? वैसे फ़िलहाल में तो मैंने ये काम जब से स्टार्ट किया है, एक भी कस्टमर, सिंगल कस्टमर भी मेरे पास सामान लेके नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर हुआ किसी का थोड़ा सा डेवलप कम हुआ, किसी का थोड़ा ज़्यादा हुआ। देखो, हर बिजनेस में होता है कि खुद की योग्यता पे भी निर्भर होता है। जो भी हमारे कस्टमर हमसे ले जाते हैं उनकी भी जो योग्यता उसमें लगती है, उनका भी सोर्स लगता है कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं कि नहीं, वो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको कहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो किसी का कम चला है, किसी का ज़्यादा चला, लेकिन बंद का तो अभी तक भगवान की कृपा से कुछ भी ऐसा नहीं आया कि किसी ने बोला हो कि हमें आपका ज्वेलरी वापस करना है। और सबसे बड़ी बात, सफलता की एक ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे सबसे ज़्यादा फ़िदा होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी तरक्की करेगा, और जो जितने ज़्यादा बहाने मारता है, एक्सक्यूज़ देता है, तो वो हमेशा वो बहाने ही मारता रहेगा, वो तरक्की नहीं कर पाएगा। तो मेरा उद्देश्य तो यही है कि सबको तरक्की मिले, रोज़गार के साधन उपलब्ध कराना हमारा काम है। फिर व्यक्ति की विशेष की है कि वो कितनी समझदारी से अपने बिजनेस को या कोई भी काम को कितनी लगन से आगे करता है, ईमानदारी से करता है। क्योंकि ईमानदार लोग ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने सुन रखा है, मैंने बुक्स भी पढ़ रखी हैं, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, हमारा एक डायलॉग हमारा नहीं है, जो हम सुनते रहते हैं, शिव खेड़ा जी का है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो उस लक्ष्य को लेके हम चलते हैं कि हमें यदि जीतना है तो कुछ अलग काम करना पड़ेंगे, जिससे हमारा ऐसा मतलब रोज़गार के साधन उपलब्ध कराना या आत्मनिर्भर बनाना, तो हमें लोग चाहेंगे और हमसे जुड़ेंगे। सर, ये तो हो गई इमिटेशन ज्वेलरीज की बात। अगर इमिटेशन ज्वेलरीज के अलावा हम बात करें तो इमिटेशन ज्वेलरीज के अलावा आप और कौन से ऐसी वेराइटीज़ और प्रोडक्ट रखते हैं?
जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं पूरा काम जो भी करता हूँ कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखता करता हूँ। मेरे कस्टमर जो हैं वो मेरे घर जैसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं कस्टमर को कस्टमर नहीं मानता हूँ, हमेशा घर का मान के चलता हूँ एक सदस्य। उनकी सलाह थी कि इसको और बढ़ाया जाए, तो जैसा इसको बढ़ाने के लिए जैसे किसी ने बोला भैया मेरे को दुल्हन लहंगे हैं, पार्टी वेयर लहंगे हैं, दुल्हन ज्वेलरी है, चूड़े हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, महिलाओं के श्रृंगार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे इसी कदम को हमने ब्राइडल लहंगा, पार्टी वेयर लहंगा, दुल्हन चूड़े और दुल्हन ज्वेलरी को भी बढ़ाया गया है, जो बिक्री पे भी उपलब्ध है और रेंट पे भी आप इसको ले सकते हैं। और रेंट को भी हमने इतना रीजनेबल और बिक्री को भी इतना रीजनेबल रखा है कि कस्टमर हमसे जुड़ता चला जाए। मेरा हमेशा से एक मोटिव रहा हुआ है कि चाहे इमिटेशन ज्वेलरी हो, चाहे लहंगा हो, कोई भी काम हम करते हैं बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं, रीजनेबल रेट में प्रोवाइड करते हैं, तभी उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कभी होता है अपन कोई दुकानदार को बोलता है कि वो लूटता है या ये है, तो ये बात हमारे फेवर में मिलती है कि नहीं, भैया का नेचर भी अच्छा है, भैया का व्यवहार भी अच्छा है और भैया के रेट भी अच्छे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात अपन को क्या हो सकती है कि कस्टमर सेटिस्फाई है और हमें घर जैसा चाहता है, प्यार करता है और हम लोग को हमारी तरक्की के लिए हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाता रहता है। तो कस्टमर ही है जो कुछ, अपन कस्टमर को जितना ज़्यादा खुश रखेंगे, जितना ज़्यादा अपना बना के रखेंगे, वो भी अपन को अपने हाथों हाथ लेगा। और तरक्की की यही 2-3 चीज़ें मतलब सिंपल हमने सीखी हुई हैं और इसी पे हम काम कर रहे हैं। सर हमने काफ़ी सुना भी है और देखा भी है कि बिज़नेस के अलावा आप सोशल एक्टिविटीज़ और गेट टू गैदरिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी शो हो उसको स्पॉन्सर करना, और कोई भी जैसे कि अभी लॉकडाउन के समय भी आपने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हुआ। और सबसे बड़ी बात कि हमारा भी एक कैंपेनिंग चला था जहाँ पे एक बच्चे को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ले गए थे, उसमें भी आपने काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व करके डोनेशन कराया था। तो सोशल एक्टिविटीज़ में आप कहाँ तक इन्वॉल्व रहते हैं? जैसा सोशल एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात करें, हम 20 साल से इससे जुड़े हुए हैं। रोटरी क्लब का आपने नाम सुना होगा। रोटरी क्लब का छोटा रोटरी क्लब है, मतलब 18 साल से 25 साल तक का रहता है। तो हमने पहले रोटरी क्लब ज्वाइन किया था सन 2000 में, तो काफ़ी उससे सीखने मिला। हम लोगों के जो सीनियर हैं उन लोगों ने काफ़ी कुछ सिखाया। फिर धीरे धीरे आगे चल के रोटरी में आ गए, तो रोटरी के माध्यम से कई सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। फिर जेंट्स सोशल ग्रुप में भी हम जुड़े हुए हैं और धार्मिक आयोजनों में जुड़े हैं। देखो मेरी तो एक ख़ास चीज़ है कि जुड़ो उनसे जिनसे कुछ सीखने के लिए मिले, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मैं निरंतर जुड़ता रहा। और जहाँ तक बिजनेस की बात हुए तो IIJFS में मैं मुंबई में गया हूँ, एग्जीबिशन अटेंड किया, अपना स्टॉल भी लगा हुआ है। इसके अलावा सराफा का सक्रिय सदस्य हूँ और भी तमाम जहाँ भी हमें लगता है कि इधर पे कुछ काम करना चाहिए तो वो काम करता हूँ। और जहाँ तक आपने बताया कि सोशल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आप प्रमोट जो भी सोशल वर्क होते हैं उसमें आप प्रमोट करते हैं, तो ये हमारी शुरू से आदत में है कि जैसे हम लोग जब रोटरी में थे तो हम लोग जैसे न्यू ईयर नाइट है, गरबा का आयोजन है, तमाम प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो हम लोग भी जाते थे कि ऐसा एक लगता था मन में कि हम इनके पास जा रहे हैं तो कुछ हमें ये हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही आज जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे फैशन शो हों, चाहे अच्छी एक्टिविटी के हों, हमारे पास कोई चीज़ डिमांड लेके आता है तो जितना हमसे हो सकता है उनके लिए हम उतना सपोर्ट करते हैं। अमाउंट से सपोर्ट करना है या अपनी बात किसी के द्वारा मार्ग में क्या होता है कि जैसे अपने कई चीज़ फ़ोन से हो जाते हैं, हो सकता है उसका काम नहीं हो रहा, तो अपने जहाँ सर्किल है तो कोशिश करते कि हमारे पास जो आया है उस व्यक्ति का जो भी हम सहयोग कर सकते हैं वो सपोर्ट और सहयोग करें। और वो व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से दोनों सहयोग होता है, जितना अपन पे बन पड़ता है, क्योंकि देखो सबकी एक सीमाएं हैं। हमारी सीमाओं के अंतर्गत जितना काम हो सकता है पॉजिटिवली उतना हम काम जरूर करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे फैंसी ग्लैमर के डायरेक्टर अमित जैन जी, जिस तरीके से आपने समझा कि यहाँ के लोग गोल्ड ज्वेलरी के साथ साथ में इमिटेशन ज्वेलरीज को भी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं। और इनकी टैगलाइन भी है कि सोने से कम नहीं, खोने से गम नहीं।
फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर भारत की ओर भी प्रेरित कर रही है। कई महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी लोगों को इन्होंने फ्रेंचाइजी की मदद से वर्क फ्रॉम होम दिया है, जिसमें वो काफ़ी प्रॉफिट और मार्जिन के साथ में काम कर रही है। तो हमारा रिव्यू हुआ था अमित जैन जी के साथ में, जहाँ पे हमने इनके बिजनेस के बारे में बताया और इनके बिजनेस के फीडबैक के बारे में बताया और इमिटेशन ज्वेलरीज की डिमांड कितनी बढ़ रही है उसके बारे में बताया। अभी आप सेकेंड पार्ट में देखेंगे इनके पूरे शोरूम का रिव्यू, जहाँ पर इनके पास में इमिटेशन ज्वेलरीज के मल्टीपल कलेक्शन है और उसके साथ में ब्राइड लहंगा ज्वेलरीज के बहुत ही अल्टीमेट कलेक्शन है, जिसको ये रेंट पर भी देते हैं, सेल्स भी करते हैं और जैसा आप चाहें उस प्रकार से इनसे आप डील कर सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।